Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Usman Ali from the platform of Muslim College Gujarat, the name of excellence. हमारा आज का लेसन द फुलिश क्वैक लेसन नंबर 9, इसमें हम आगे बढ़ेंगे, कहानी को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और इसमें से सिनोनिम्स जो मैंने एक्सट्रैक्ट करके लिखे हैं सबसे पहले हम इनको रीड आउट करते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, रेयर, स्ट्रेंज, ऑड, अमेजिंग। देखिए बेटे, इसी वर्ड से मैं आपको एक मोटिवेशन देना चाहता हूँ। द वर्ड ऑर्डिनरी विदाउट एक्स्ट्रा मीन्स कॉमन, नॉट स्पेशल, आम चीज़, ठीक है। लेकिन जब हम इसके साथ एक्स्ट्रा लगा देते हैं ना, एक्स्ट्रा की प्रीफिक्स लगा देते हैं, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने आप को रेयर बना लेता है, अमेजिंग, वंडरफुल, स्पेशल बना लेता है। तो आप, मैं, कोई भी, अगर हम एक ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी हैं, अगर हम एक ऑर्डिनरी इंडिविजुअल हैं अपनी सोसाइटी का, तो हम अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं। किस तरह से? हम अपनी एफर्ट्स को एक्स्ट्रा कर दें, हम अपने हार्डवर्क को एक्स्ट्रा कर दें, हम किसी भी गिवन टास्क के लिए अपने जो उसके लिए उसको टाइम देते हैं उसको एक्स्ट्रा कर दें। यानी व्हेन यू पुट एन एक्स्ट्रा टू योर स्ट्रगल फॉर समथिंग यू बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो आप और मैं, कोई भी शख्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है अगर अपनी पर्सनैलिटी के फीचर्स के साथ एक्स्ट्रा लगाना शुरू कर दें। तो बच्चों, आप गोल सेट कर रहे हैं, आप एक नई ज़िंदगी का आगाज़ कर रहे हैं, आपके कुछ मकासद आपने अपनी ज़िंदगी के लिए ले लिए होंगे। इफ़ यू आर ऑर्डिनरी, पुट सम एक्स्ट्रा टू योर सेल्फ, यू विल बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही की आपको पता है कि आजकल की दुनिया में डिमांड है। तो बच्चों, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बने। ऑर्डिनरी रहने से आप दौड़ में पीछे हो जाएंगे, ठीक है। आप मुकाबला नहीं कर सकते इस दुनिया का, और दुनिया बहुत बेरहम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओवरटेकन, बिफॉल, रीच, कैच, स्ट्राइक, कहीं जा पहुंचना, किसी को जा मिलना। प्रोडिजियस, इमेंस, कोलोसल, मैमथ, बहुत बड़ा, साइज में बड़ा होना। फीबल, फ्रेल, फ्रेजाइल, लेम, वीक, एलिंग, कमज़ोर, नहीफ, बीमार। ब्लो, हिट, स्ट्रोक, ज़र्ब लगाना, मारना, यानी यहाँ पे ज़र्ब नाउन के तौर पर। आपने सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, आपको पता होना चाहिए कि आपके लेसन के लिहाज से कोई भी वर्ड जो है वो नाउन है, वो एडजेक्टिव है, वो क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आपको पूरा अबूर होना चाहिए। यू शुड हैव फुल कमांड ओवर योर पार्ट्स ऑफ स्पीच। और आप एक हॉबी बना लें दैट व्हेन यू रीड अ सेंटेंस यू शुड ट्राई टू रिकग्नाइज, ट्राई टू पॉइंट आउट ईच एंड एवरी वर्ड एज बीइंग वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपको मतलब ये पता होना चाहिए कि आपने अगर कोई सेंटेंस लिखा या पढ़ा है, उसमें आपने जो वर्ड्स लिखे हैं, हर वर्ड क्या है कि नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है। तो फिर आपके लिए चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। स्टेप फॉरवर्ड, मार्च, स्ट्राइड, डैश, आगे बढ़ना। क्वाइट, साइलेंट, म्यूट। न्यूकमर, स्ट्रेंजर, एलियन, फॉरेनर। स्टॉलिड, इम्प्रेसिव, हैवी, ये कोई ऐसी मखलूक जिस पर किसी तकलीफ़ का, किसी दर्द का असर कम होता है। स्केर्सली, हार्डली, बियरली, मुश्किल। इफेक्ट, रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस, आफ्टर इफेक्ट। फेल्ड, ड्रॉप, फ्लैटन, गिर जाना। लॉग, वुड, टिम्बर, गीली लकड़ी, फर्नीचर की लकड़ी। कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, सेंसिबिलिटी, हेडफुलनेस, होश आना। उसके बाद है bewildered, astonished, aghast, awed, dazed, खौफजदा होना, शशदर होना, हैरान रह जाना। परसीव, डिसर्न, एप्रीहेंड, रियलाइज, अंडरस्टैंड, समझना बात को। एरर, फॉल्ट, मिस्टेक, रॉन्ग डूइंग, कोई गलती। अब चलते हैं हम अपने लेसन की तरफ। लेसन में हम यहाँ तक पहुँचे थे कि दैट बिकॉज ऑफ द रॉन्ग ट्रीटमेंट ऑफ द फुलिश क्वैक एन ओल्ड वुमन हैड डाइड, मर चुकी है वो। He was punished by the villagers and that punishment was not less than a fun, a recreation for themselves. ठीक है जी। They asked him to dig the grave of the old woman, then he had to bury her
आफ्टरवर्ड्स दे बेट हिम एंड लेट हिम गो। करना उन्हें क्या चाहिए था ये एक अलग बात है। अब वो इससे कोई लेसन लर्न नहीं करता, वो किसी दूसरे गांव में जाता है। ही वेंट टू अनदर विलेज एंड ही प्रिटेंडेड देयर इवन टू बी अ ग्रेट डॉक्टर, अपने आप को एक अजीम डॉक्टर बताता है। अब देखते हैं आगे। एंड व्हाट कैन यू क्योर, आप किस चीज़ का इलाज करते हैं? सेड समवन, किसी ने सवाल किया। आई कैन क्योर गॉइटर, मैं गिलड़ का इलाज कर सकता हूँ। आंसर्ड ही, उसने जवाब दिया। दिस टाइम, इस बार, इट वॉज एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा था, एक बूढ़ा शख्स था। हु ऑफर्ड हिमसेल्फ फॉर ट्रीटमेंट, जिसने अपने आप को इलाज के लिए पेश किया। बट द प्रिटेंडेड डॉक्टर सेड, लेकिन जाली डॉक्टर ने कहा, लुक हियर गुड पीपल, सुनिए प्यारे लोगों, आई शिल डू माई बेस्ट टू क्योर दिस केस, मैं इस बूढ़े का, मैं इस बीमारी का, इस बीमार का इलाज करने की भरपूर कोशिश करूँगा। बस रिमेंबर, लेकिन याद रखो, इफ़ आई एम सो अनफॉर्चुनेट टू किल एज टू किल हिम, अगर मैं इस कदर बदकिस्मत हुआ कि इसे कत्ल कर डालूँ, या अगर ये बदकिस्मती से मेरे हाथों मारा जाए, I am not to be compelled to dig the man's grave, मुझे आदमी की कब्र खोदने का ना कहा जाए। देखें बेटे, so as और as के साथ कंपैरिजन होता है दो सिचुएशंस का, दो फीचर्स ऑफ पर्सनैलिटी का भी हो सकता है, यानी एडजेक्टिव्स को यूज़ करते हुए। एज और सो एज, दो ही पेयर हैं। एज का पेयर एज के साथ, सो का पेयर एज के साथ। सो एज ऐसी सिचुएशन में यूज़ होता है जहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस हो, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे है कि इफ़ आई एम सो अनफॉर्चुनेट एज टू किल हिम, यहाँ पॉजिटिव है तो सो एज यूज हो रहा है। अगर ये नेगेटिव होता, इफ़ आई एम नॉट सो, इफ़ आई एम नॉट अनफॉर्चुनेट, तो फिर एज, इफ़ आई एम नॉट एज अनफॉर्चुनेट एज टू किल हिम, अगर नॉट का वर्ड कहीं यूज़ हो जाए, यानी नेगेटिव हो जाए सेंटेंस, तो फिर आप एज का पेयर यूज़ करते हैं, और अगर पॉजिटिव सेंटेंस हो तो सो एज का यूज़ करते हैं। ये ग्रामर है, इसके नोट्स बनाया करें, ठीक है। यहीं पे अंडरलाइन करके एक छोटी सी लाइन लिख लें, सो एज पॉजिटिव सेंटेंसेज, एज नेगेटिव सेंटेंसेज, ठीक है जी। आई एम नॉट टू बी कंपेल्ड, मुझे मजबूर नहीं किया जाएगा टू डिग द मैन्स ग्रेव, कि मैं आदमी की खबर खोदूँ। ये उसके साथ बीत चुकी थी और उससे वो सबक नहीं सीखता, वो अब आगे बढ़ता है और उन्हें बता रहा है कि अगर ऐसा हो गया तो ये मत कहना। अ प्रिटी सॉर्ट ऑफ डॉक्टर यू मस्ट बी, बड़े गैर मामूली किस्म के डॉक्टर, बड़े अच्छे डॉक्टर हो गए तुम। ये सटायर कर रहा है, तुम तो बहुत ही अच्छे डॉक्टर, सटायर कर रहे हैं, तंज कर रहे हैं उस पर। क्राई दे, वो चिल्लाए, बिफोर यू बिगिन योर ट्रीटमेंट, इससे पहले कि तुम अपनी बीमारी का तुम इलाज शुरू करो। यू आर टॉकिंग ऑफ डिगिंग द पेशेंट्स ग्रेव, तुम मरीज़ की कब्र खोदने की बात कर रहे हो। सपोज़ हम में से, आप में से कोई बीमार होता है, वी गो टू द डॉक्टर एंड द डॉक्टर सेज, ओके आई एम गोइंग टू प्रिस्क्राइब यू सम मेडिसिन, बट इफ़ unfortunately you die of taking those medicines, I will not be punished, मुझे I will not be held responsible, मुझे कोई सज़ा मत देना, मुझे ज़िम्मेदार मत ठहराना, ठीक है। तो ऐसे डॉक्टर से आप इलाज करवाना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि कोई समझदार आदमी इस तरह के डॉक्टर से अपना इलाज करवाएगा। और फुलिश क्वैक, अच्छा एक और भी चीज़ अपने माइंड में रखिएगा स्टूडेंट्स, कि एक्चुअल क्लासरूम एक्टिविटी जो होती है ना, उसमें मिसालें, उसमें लाइफ के इवेंट्स, मुतल्लिका बातें लेसन की, वो हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन चूँकि ये ऑनलाइन क्लासेस हैं, हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको देते हैं, हमारे पास टाइम लिमिट वो नहीं होता, जैसे हमारे पास क्लास में 45 मिनट्स का मतलब एक क्लास होती है, तो यहाँ हम 15, 20, 25 मिनट की वीडियो बना सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और वो भी इस फैक्टर को मद्देनज़र रखते हुए कि अगर हमारा वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हुआ तो वो बच्चों के लिए जो है ना वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा, क्योंकि आपके लिए स्क्रीन पे टाइम गुजारना जो है वो ज़्यादा मुश्किल है क्लासरूम की निस्बत। यहाँ तो फिर भी हम आमने सामने होते हैं तो इंटरेस्ट क्रिएट करके मज़ीद आपको अपने साथ जोड़ लेते हैं, इंटरेक्शन जब होता है हमारा।
तो ये याद रखिए कि यही लेसन्स जब आप क्लासरूम में पढ़ेंगे तो इनका फ्लेवर एक डिफरेंट हो जाएगा। तो आप और मैं, हमें सबको ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द हमारी जो क्लासरूम एक्टिविटीज़ हैं इनको बहाल कर दें। ये जो मुसीबत हमारे सरों पर आ गई है, अल्लाह ताला इसको दूर फरमाए और हम अपने काम काज, स्पेशली सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जो फील्ड हुई है, जो मामलात हुए हैं, वो हमारे एजुकेशन से रिलेटेड हैं कि हमारे इदारे बंद हैं, रौनकें ख़त्म हैं, बच्चे घरों में बैठे हैं और उनका नुकसान हो रहा है एकेडमिकली। तो अल्लाह ताला हमें अब इससे बचा ले और जल्द से जल्द हमारी जो है ना इंस्टीट्यूशंस की रौनकें बहाल हों। ये आप भी दुआ कीजिए, हमें भी करनी चाहिए, अल्लाह करे कि ऐसा हो। अच्छा जी, वो कहता है कि आप मरीज़ की खबर खोदने की बात करें, अवे विद यू, चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, वी शैल हैव नथिंग टू डू विद यू, हमें तुमसे कुछ लेना देना नहीं, हमें तुमसे कोई सरोकार नहीं। हियरिंग दिस, ये सुनते हुए द प्रिटेंडेड डॉक्टर बिगेन टू से टू हिमसेल्फ, जाली डॉक्टर ने अपने आप से कहना शुरू किया, हम कलामी की, व्हाट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग दिस इज़, कितनी गैर मामूली बात है। माई बेस्ट प्लान इज़ टू रिटर्न टू द कैमल मैन, मेरी बेहतरीन हिकमत अमली ये है कि मैं वापस जाऊं ऊँट वालों के पास, एंड टेल देम, और उन्हें बताऊं, दे हैव नॉट शोन मी द राइट वे टू क्योर दिस डिजीज़, कि उन्होंने मुझे इस बीमारी के इलाज का सही तरीका नहीं बताया। Perhaps they will advise me, शायद वो मुझे कोई अच्छी नसीहत करें। When he had overtaken them, जब वो उन तक जा पहुँचा, he cried, वो चिल्लाया, What foolish men you must be, कितने बेवकूफ़ लोग हो तुम, कितने अहमक लोग हो तुम। I met an old woman who suffered from goiter just like your camel, मैं मिला एक बुढ़िया से जो गिलड़ की बीमारी में मुब्तला थी जैसा कि तुम्हारा ऊँट, and I tied a blanket round her neck, और मैंने उसकी गर्दन के गिर्द कंबल बांधा, and struck her with मैलेट, और उसे लकड़ी के हथौड़े से ज़रब लगाई। बट इंस्टेड ऑफ रिकवरिंग लाइक योर कैमल, लेकिन आपके ऊँट की तरह सेहतयाब होने की बजाय शी डाइड, वो मर गई। एंड इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ फी, और बजाय इसके कि मुझे फ़ीस मिलती, आई वॉज कंपेल्ड टू डिग हर ग्रेव, मुझे उसकी कब्र खोदने का कहा गया। ये बात करता है उनसे जाकर, इट इज़ नॉट वी हु आर स्टूपिड, हम अहमक नहीं हैं। बेटे यहाँ पे एक चीज़ गौर से देख लें, इट इज़ नॉट वी, इट इज़ नॉट अस नहीं कहा उसने, ठीक है। ये स्पेशली हम स्पोकन में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समवन नॉक्स एट द डोर, यू इनसाइड द हाउस, आस्क हिम हु इज़ देयर, तो वो आगे से पता क्या कहता, इट्स मी डैश, कोई भी। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने आप से कहता, इट्स मी उस्मान। बेटे टू बी वर्ब्स जो होते हैं ना, टू बी वर्ब्स जो आपकी स्टेट को ज़ाहिर करते हैं, जैसा कि इज़, एम, आर, वॉज एंड वर, इनके बाद प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आता है। कौन सा केस आता है? सब्जेक्टिव केस। इनके बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस कभी नहीं आएगा। अगर इनके बाद कोई प्रोनाउन है तो सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन लिखना है आपने। एग्जाम्पल मैंने आपको बताई कि आप इसी सेंटेंस में जो आपने अभी पढ़ा है लेसन के अंदर, इसको आप ये नहीं कह सकते इट इज़ नॉट अस। अगर आप इसको इट इज़ नॉट अस कहेंगे, इसके बाद अस ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन लिखेंगे तो ये ग्रामेटिकल ब्लंडर होगा, ठीक है। इट इज़ आई उस्मान अली, इट्स नॉट, ऐसे नहीं कहना इट इज़ मी उस्मान अली, ठीक है। तो आपने इज़, एम, आर, वॉज, वर के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन लिखना है। इट इज़ नॉट वी हु आर स्टूपिड, हम अहमक नहीं है। और दूसरी बात जो है ना, रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है। क्या यूज़ हुआ है? रिलेटिव प्रोनाउन हु यूज़ हुआ है। अब हु का एंटीसीडेंट देखना है। जब भी आप रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो आप उसका एंटीसीडेंट देखें। एंटीसीडेंट कहते हैं जिसके लिए प्रोनाउन यूज़ हो रहा है, जिसके लिए प्रोनाउन यूज़। इस सेंटेंस में इट इज़ नॉट वी हु आर स्टूपिड,
इस तरह के सेंटेंसेस में बच्चों आपने देखना है, एक तो आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि इज के बाद सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन यूज होता है। दूसरा हु रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जब भी यूज हो तो लुक एट इट्स एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट उसको कहते हैं जिसके लिए वो यूज हो रहा होता है। इसका एंटीसीडेंट है वी। क्या है? वी। वी के लिए रिलेटिव प्रोनाउन हु यूज हो रहा है। अब जब आप रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब लगाएं तो याद रखें कि रिलेटिव प्रोनाउन का वर्ब उसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग होगा। किसके अकॉर्डिंग होगा? एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, एंटीसीडेंट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। यानी हु का देखें एंटीसीडेंट कौन है। अगर यहाँ पे आई होता तो एम, अगर वी है तो आर, ही है तो इज होगा, शी है तो इज होगा, दे होगा तो आर होता। ठीक है, तो ये बात भी आपने कॉन्सेप्ट आज ही ले लेना है, अपने माइंड में रखना है हमेशा। इट इज़ नॉट वी हु आर स्टूपिड। ये है जी मेरा मेथड कि मैं लेसन पढ़ाते पढ़ाते कोशिश करता हूँ कि ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स भी आप को करवाता जाऊँ। आंसर द कैमल मैन, कहा ऊँट वालों ने, बट यू, मगर तुम, हम बेवकूफ़ नहीं हैं, तुम बेवकूफ़ हो। वी आर नॉट स्टूपिड एट ऑल, हम बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं हैं। दीज एनिमल्स आर कैमल्स, ये जानवर ऊँट हैं। ऑफ प्रोडिजियस साइज एंड स्ट्रेंथ, जो बहुत बड़ी जिसामत और ताकत के मालिक हैं। हाउ वॉज अ फीबल ओल्ड विमेन टू स्टैंड द ब्लो ऑफ अ मैलेट, कैसे मुमकिन था कि कोई नहीफ बुढ़िया लकड़ी के हथौड़े की ज़र्ब बर्दाश्त कर पाती। नो इट इज़ यू एंड यू ओनली, नहीं सिर्फ तुम और तुम हो। हु आर स्टूपिड, जो अहमक है। ठीक है, सिर्फ तुम, महज तुम अहमक हो, ये कहा उसने। वन ऑफ द मैन नाउ स्टेप फॉरवर्ड, आदमियों में से एक अब आगे बढ़ा। सेइंग टू हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से मुखातिब होते हुए, यू रिमेन क्वाइट, आप खामोश हो जाइए, एंड लीव दिस फेलो टू मी, और इस आदमी को मेरे हवाले कर दीजिए। अब इसको समझाया जाएगा। दैन एड्रेसिंग हिमसेल्फ टू द न्यू कमर, फिर अपने आप को उस अजनबी से मुखातिब करते हुए He cried, वो चिल्लाया, Hear you sir, सुनिए जनाब, these men do not understand the matter at all, ये लोग इस मामले को बिल्कुल समझ नहीं रहे। I can set it all right for you in a minute, मैं 1 मिनट में आपको ये सब समझा दूंगा। Saying this, ये कहते हुए, he lifted a heavy stick, उसने एक भारी छड़ी उठाई, bound with iron rings, जिस पर लोहे के छल्ले जड़े थे, and struck a camel which was feeding off the leaves of a wild plum tree, और ऊंट को मारा जो कि आलू बुखारे के पत्ते खा रहा था। The stolid creature, सुस्त, काहल, बेअसर, यानी सुस्त सी काहल मखलूक आप कह सकते, काहल ऊंट, scarcely feeling the blow, बमुश्किल इस ज़र्ब को महसूस करते हुए, यानी उसने महसूस भी नहीं किया। merely moved a step or two forward, merely only, महज 1 या 2 कदम आगे पीछे हरकत करता है। यू ऑब्जर्व, आपने मुशाहिदा किया। सर द मैन, आदमी ने कहा, द इफेक्ट ऑफ दिस ट्रीटमेंट ऑन द कैमल, इस इलाज का असर ऊंट पर। नाउ ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट ऑन अ ह्यूमन बीइंग, अब इसका असर इंसानों पर देखो। ठीक है जी, जो कहते हैं ना, जो हमारे राइट्स, हमारे हुकूक मारकर कहते हैं कि नहीं जी हमने तो कोई जुल्म नहीं किया, उन पर वही चीज़ें जो हम पर अप्लाई करते हैं वो अप्लाई करके देखें, वो कहेंगे कि ये जुल्म है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मतलब बात छोटी सी बताता हूँ कि हमने कम से कम 8-10 साल लोड शेडिंग का अजाब झीला, तो ये जुल्म नहीं था फॉर आवर रूलर्स, उन जो हाकिम थे हमारे, उनके लिए जुल्म नहीं था, ये मजबूरी थी। ठीक है, अगर उन्हीं के घर की ये सहूलत उनसे छीन ली जाती तो वो ज़रूर कहते कि ये जुल्म है। आपने देखा कि नाइंसाफ़ी जुल्म है। ठीक है, अगर हुक्मरान को, जिसने हुकूमत के मज़े लूटे हों, उसको इंसाफ के तहत भी जेल में डाल दोगे तो वो कहेगा ये जुल्म है। ठीक है, नाइंसाफ़ी के साथ किसी को जेल में डाल दिया जाए तो जुल्म नहीं है अकॉर्डिंग टू रूलर, लेकिन उसे इंसाफ बरत कर भी जेल में डाल दिया जाए उसके जुर्मों के लिए तो वो कहेगा कि ये जुल्म है। ऐसा ही कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। कहता कि अब देखो
उसे समझ नहीं आई, अब उस पर अप्लाई किया, जो उसने जुल्म किया ना उस पर अप्लाई किया, तो जालिम के ऊपर वही जुल्म अप्लाई करो तो वो चीख उठता है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, नाउ ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट ऑन अ ह्यूमन बीइंग। अब इसका असर इंसान पर देखो। ही देन स्ट्रक द मैन हिमसेल्फ अ सिमिलर ब्लो, उसने फिर इसी तरह से ज़रब लगाई आदमी को, विच फेल्ड हिम टू द अर्थ लाइक अ लॉग, जिसने उसे ज़मीन पर गीली लकड़ी की मानंद गिरा दिया। व्हेन कॉन्शियसनेस रिटर्न, जब उसे होश आया, दिस बिविल्डर्ड विक्टिम इंक्वायर्ड, इस परेशान शिकार ने दरियाफ्त किया, वाई सर दिस क्रूअल यूजेज, जनाब ऐसा जुल्म क्यों? डू यू नॉट परसीव, अब वो कह रहा है ये जुल्म है, बुढ़िया को मारा है, यहाँ ये जुल्म समझ रहा है अपने आप। डू यू नॉट परसीव, तुम्हें समझ नहीं आया? आंसर द कैमल मैन, पूछा ऊँट वाले ने, आई विश टू शो यू दैट व्हाट इज़ गुड फॉर कैमल्स, मैं बताना चाहता था तुम्हें कि जो अच्छा है ऊँटों के लिए, इज़ नॉट गुड फॉर पुअर ओल्ड मैन एंड वुमेन, नहीं अच्छा बूढ़े मर्द जन के लिए। सेड द रिच मैन, उस घटिया आदमी ने आबरी, आई नाउ बिगिन टू सी माई एरर, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। नेवर नेवर अगेन शैल आई सेट माई सेल्फ अप फॉर अ डॉक्टर, आइंदा कभी कभी भी नहीं मैं अपने आप को एक डॉक्टर के तौर पर पेश करूँगा। देखें जी, गलतियों से सीख जाना, अपनी हिमाकतों को मान लेना, तस्लीम करना और उनसे गुरेज करना, ये एक अच्छे अक्लमंद इंसान की खासियत होती है। तो जो डट जाता है अपनी गलतियों पर, वो इंसान अक्लमंद बिल्कुल भी नहीं होता। तो यहाँ इसने अपनी गलती का इसे एहसास हुआ और उसने कहा कि आइंदा मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। ये जी एक फोकलोर थी जो कि ट्रांसलेटेड बाय रेवरेंड चार्ल्स स्विल्टन, FSA, ऑथर ऑफ द एडवेंचर्स ऑफ राजा रसालू, द एडवेंचर्स ऑफ राजा रसालू जिसने बुक लिखी है उसने इसको ट्रांसलेट किया था। अच्छा जी, अपना होम टास्क चलें, आपको सिर्फ रिलैक्स करता हूँ, 3 क्वेश्चंस दे रहा हूँ। व्हाट डिड द ऑनर ऑफ द कैमल डू टू सेव इट, जब खरबूजा अटक गया था तो फिर ऑनर ने क्या किया? व्हाट डिड द डॉक्टर आस्क द विलेजर्स टू ब्रिंग टू ट्रीट द ओल्ड वुमेन, क्या कहा उसने कि लाए बुढ़िया का इलाज करने के लिए? व्हाट शुड द विलेजर्स हैव डन टू द क्वैक आफ्टर द डेथ ऑफ द ओल्ड वुमेन, क्या करना चाहिए था उन्हें बुढ़िया की मौत के बाद उस जाली डॉक्टर के साथ। ये था जी हमारा आज का लेसन। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा और अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।